हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी विज्ञान। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का एक ब्रह्मास्त्र लेके आने वाला हूँ। तो मैं वो चीज़ आपके लिए ले आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है दोस्तों चार्ट। इसके अंदर हमें दो मूविंग एवरेज लेनी है। एक EMA 6 और दूसरी EMA 28, और दो ATR लेनी है, 6 की ATR और 28 की ATR। इसके पीछे का कारण बता देता हूँ मैं आपको। 6 और 28 का आप अगर गूगल के अंदर सर्च मारेंगे तो गूगल के अंदर परफेक्ट नंबर जब भी आप टाइप करेंगे तो आपके सामने दो नंबर आएंगे। ये लिस्ट बहुत लंबी है, 6, 28, 492, लेकिन हमें ज़रूरत है सिर्फ दो नंबरों की, तो वो है 6 और 28। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है इक्विटी विज्ञान। इक्विटी विज्ञान को रखने का कारण ये था दोस्तों कि इक्विटी के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर एक प्राइस साइंस होता है। उस प्राइस साइंस को अगर हम समझ जाते हैं तो फिर आप उस से पैसा कमा सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आपको कोई बताता है कि क्रॉसओवर के बारे में, तो आपको जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको बताया कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। जैसे ही आपका क्रॉसओवर हुआ है, ये डाउन ट्रेंड का क्रॉसओवर है, इसके लो के नीचे आप, इस कैंडल के लो के नीचे आप बेच दीजिए और ये देखिए कितना लंबा मूव आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके पीछे का कारण एक ये है कि हमेशा क्रॉस ओवर होते ही आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करनी होती। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आया है क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर आया है, तो ये एक मैंने एक्सेल बना रखी है। इस एक्सेल का को मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने के अंदर। सिर्फ आपको इसके अंदर, इस एक्सेल के अंदर आपको इसके सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। कोई मैंने छुपाया नहीं है। इसके अंदर बाइंग और सेलिंग के जो फॉर्मूले हैं, स्टॉप लॉस के जो फॉर्मूले हैं और टारगेट का जो फॉर्मूला है आपको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं। जैसे हमारा क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ तो आप देखेंगे 16,457 रुपये, फिर आपको डालना है इसके अंदर नीचे ATR। पहले 6 की ATR, फिर 28 की ATR। आप जैसे इसके अंदर ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो दोनों EMA का आपको एवरेज आ जाएगा यहाँ निकल के, फिर दोनों ATR का एवरेज आ जाएगा यहाँ निकल के। उन दोनों को इस एवरेज के अंदर इस ATR का 1.62 इंटू करने के बाद ये आएगी आपकी वैल्यू। अब इसके अंदर यहाँ बना है सेलिंग का, तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो सेलिंग आ रही है 16,075 रुपये तकरीबन 80 पैसे। तो यहाँ पे ये आपको ये देखना है, अगर कोई भी आपको इसके बारे में कुछ बताता तो आपको ये बताता कि 16,075 के आप बेच दीजिए। आपको ये नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 16,075 पे जब ये क्लोजिंग दे दे के नीचे, तब आपको बेचना है। अब उस कैंडल, जैसे इसने यहाँ दिया, ये गैप डाउन हो गया, ज़्यादा ही गैप डाउन हो गया है, लेकिन अब उस कैंडल के बारे में आप लिखेंगे इसके अंदर दोबारा से 16,213 पे 32 पैसे, 16,721 रुपये 28 पैसे। ATR आपका ये आपके लिए ये देखिए।
अब आपको इसके लो के नीचे बेचना है और ये आ रहा है इसका सेलिंग का स्टॉप लॉस। अब आपको ये यहाँ लगाना है। इसका आपका लो आया है 15,684 और आपका स्टॉप लॉस आया है 16,492 रुपये। क्योंकि ये डे का चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। इस टेक्निक को आप एक दिन के चार्ट पे, एक घंटे के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, 20 मिनट के चार्ट पे और किसी भी चीज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कमोडिटी पे, करेंसी पे, क्रिप्टो पे, आप जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, अब इसका टारगेट तो वैसे आएगा, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, लेकिन आप मेरे हिसाब से कभी इसका टारगेट सेट मत कीजिए। जैसे जैसे मूवमेंट आती रहे आप उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अब जैसे यहाँ से इसने 15,183 मारने के बाद इसने बैक मार दिया। अब यहाँ पे आप दोबारा से लिखिए, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था 16,492 रुपये। अब आपका ये वाला स्टॉप लॉस, आप हर कैंडल के अंदर इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। जैसे ही कोई कैंडल बने तभी आप इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप पूरा का पूरा टारगेट ही लेना चाहते हैं तो आप टारगेट ले सकते हैं। तो मेरी जहाँ तक एक्सपीरियंस है, टारगेट मत लीजिए, क्योंकि ट्रेंड जब आता है तो आपको बहुत लंबा प्रॉफिट देके जाता है। जब तो कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इसका स्टॉप लॉस आया है दोस्तों 15,958 रुपये का। 15,684 में आपका बिका था, 15,958 रुपये आपका स्टॉप लॉस आया है। यहाँ पे ये आपको लॉस देके गया है। अगला मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको देखिए लॉस कम हो, जो प्रॉफिटेबल ही है सिर्फ वही दिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको वर्स्ट केस सिनारियो ही लिया है। इसके अंदर अगर आपका लॉस होगा तो लॉस बहुत लिमिटेड होगा, और जब प्रॉफिट देके जाएगा तो प्रॉफिट आपको बहुत लंबी वाली चाल देके जाएगा। जैसे 8 जुलाई ये जो चाल आई थी आपकी 19 जुलाई से आपको ये सारा आपने लिखा। अब आया 16,342 के ऊपर आपको बाइंग करनी है। यहाँ से टूटा, अब इसके बाद 16,342 के ऊपर इसने यहाँ भी क्लोजिंग नहीं दी, 16,340, जबकि 16,359 ये मार के आया था, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो हमको नहीं लेना। अब इसने सीधा गैप अप करा है, यहाँ पे क्लोजिंग दी इसने 16,520.85। इसी कैंडल का आप अब दोबारा से लिखेंगे। इसका स्टॉप लॉस आया 16,032। आपने बाइंग किया था 16,588 पे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये चलना शुरू हुआ, थोड़ा सा बैक मारा, अब ये आपको 16,588 से चलना शुरू होके आपको 17,992 रुपये 20 पैसे का हाई लगाया है इसने यहाँ पे। और अगर आप इसका टारगेट भी देखते तो इसने टारगेट ये देखिए 17,937 रुपये का इसका टारगेट था, जो उसने टारगेट पूरा किया है। आप इसका टारगेट भी ले सकते हैं, आप उसको ट्रेंड में भी। यहाँ पे इसका टारगेट प्रॉपर हो गया। अब देखिए आपको कितना लंबा और अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब कोई भी शेयर की बात कर लेते हैं, या हम उठाते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे इसने, मैंने आपको क्लोजिंग के ऊपर या नीचे इसलिए क्लोजिंग देने के बाद इसलिए बताया है क्योंकि उसके अंदर आपको फेक ट्रेड का बहुत कम चांसेस होंगे दोस्तों। और प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा,
पूरा देखते रहिएगा, बस थोड़ी सी देर और है। और उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो एक बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो उस मेहनत का थोड़ा सा मुझे फल दे दीजिए। ये देखिए, ये है 34,162.90 रुपये। इसने गैप डाउन दिया है, तो इस वजह से इसके अंदर आपका ज़्यादा प्रॉफिट बन नहीं पाया। अब देखिए यहाँ पे इसने फिर से वही जो निफ्टी के साथ हुआ था, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। ये आ गया इसका सेलिंग का स्टॉप लॉस 35,162 का। और इसने लो लगाया 32,290.55 रुपये का। और यहाँ पे अगर आप इसको देखिए दोस्तों, आपको जो भी इसके बारे में क्रॉसओवर या जो भी सिखाता है, वो आपको वो सिखाते हैं कि अरे वाह, यहाँ से जब भी आपको मोटी चाल दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही वर्स्ट केस सिनारियो बता के चल रहा हूँ कि जो आपको ये ना लगे, क्योंकि देखिए लॉस तो होता है, लेकिन लॉस मिनिमाइज कैसे होता है और प्रॉफिट बड़ा कैसे होता है। मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, ये होना चाहिए मोटो। ये देखिए, आपका ये सेल हुआ था 33,210 पे, और इसका स्टॉप लॉस हुआ है 34,000 पे। मतलब 800 रुपये का आपको लॉस हुआ। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं, जैसे निफ्टी के अंदर भी था, इतनी लंबी चाल आपको मिली है। थोड़ा सा बैकवर्ड देख लेते हैं, अगर किसी के अंदर कुछ और कुछ मिल सकता हो तो। ये देखिए, इस एक्सेल का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस एक्सेल को अपने फ़ोन में या पीसी में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। और सारे फार्मूले आपको विजुअल होंगे, इसके अंदर कोई हिडन फार्मूला नहीं है। ये देखिए, इसका सेलिंग आया 35,416.34 रुपये। तो आपको ये देखना है इसकी क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, वो इसने दिया है इस कैंडल के अंदर। जो नीचे कॉलम्स खाली आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप उस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से इसके लिए वीडियो दोबारा बना दूंगा। ये देखिए, अब इसका स्टॉप लॉस आया है 36,635.95 रुपये। और यहाँ पे आपको 30,269 रुपये का इसके अंदर टारगेट था, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर आपको लॉस भी नहीं हुआ होगा। आपका ये बिका था 35,127 पे, आपको प्रॉफिट हुआ होगा कम। बस हर कैंडल के साथ आपको ये ट्रेल करते जाना है स्टॉप लॉस, वो आपको बताता रहेगा। जहाँ पे जो वैल्यू लिखी है बस वही वैल्यू डालते रहिए। इसका आया 35,022। 100 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ है, आपको लॉस नहीं हुआ। तो यही थी इसकी वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं,
मैं दोबारा से इसकी वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो सके। ओके, धन्यवाद दोस्तों। तो ये था आज का मूविंग क्रॉसओवर ब्रह्मास्त्र। धन्यवाद।